नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल अलाइनमेंट्स। किस प्रकार से हम अलग-अलग जो HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वेब पेजेस जिनको हम बोलते हैं, वेब पेजेस को किस प्रकार से अलग-अलग डिफरेंट अलाइनमेंट किया जाता है, जो अवेलेबल स्ट्रिंग्स होती है उनको किस प्रकार से अलाइन किया जाता है, जिससे कि पैटर्न मैचिंग, स्ट्रिंग मैचिंग वगैरह है वो इजीली परफॉर्म की जा सके। पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रिंग मैचिंग एंड ट्री मैचिंग स्टडी किया था। तो मेनली वहाँ पे एक आइडिया ये निकल कर आया था कि मेनली जो पैटर्न्स होते हैं उन पैटर्न्स पे हम वर्क करते हैं मैचिंग के लिए। तो मेनली उन पैटर्न्स को डेवलप करने के लिए हमें यहाँ पे अलाइनमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो देखते हैं मल्टीपल अलाइनमेंट्स किस प्रकार से हेल्प करते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन के अंदर। सबसे पहले देखो मल्टीपल अलाइनमेंट क्या है, किस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। पेयर वाइज अलाइनमेंट इज नॉट सफिशिएंट। पेयर वाइज अलाइनमेंट मतलब हम ये कह सकते हैं जो कपल्स के रूप में या जो दो दो का या पेयर बना के जो हम कंपैरिजन करते हैं, एक अलाइनमेंट सेट करते हैं, वो यहाँ पे हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा, बिकॉज ए वेब पेज यूजुअली कंटेन मोर देन वन डेटा रिकॉर्ड ना। ये पेयर वाइज पॉसिबल क्यों नहीं है? देखो, हम दो दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास पेज के जो रिकॉर्ड्स हैं, डेटा रिकॉर्ड्स है, वो बहुत सारे होते हैं किसी भी एक वेब पेज पे। तो उनको कंपेयर करने के लिए हम पेयर सिस्टम को यूज करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, कंपेरिजन्स भी बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए यहाँ पे पेयर वाइज ना यूज करके हम एक मल्टीपल एक अरेंजमेंट बना लेते हैं, एक अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं और उस अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग फिर हम वहाँ पे डेटा को मेनली कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है ABC, ठीक है, और एक स्ट्रिंग है XAB, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे स्ट्रिंग्स हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इन स्ट्रिंग्स को किस प्रकार से अलाइन करेंगे? देखो, सबसे पहले ये स्ट्रिंग है, उसके बाद ए के नीचे ए और बी के नीचे बी और एक्स आपका इधर आ जाएगा। अब मतलब नेक्स्ट आपकी कुछ और है, तो उसको हम इस प्रकार से अरेंज करते जाते हैं और एक पर्टिकुलर यहाँ पे अरेंजमेंट जो मल्टीपल जो आपके डेटा रिकॉर्ड्स होंगे, स्ट्रिंग्स होंगे, उनका एक अरेंजमेंट बन जाता है और इसी को अपने मल्टीपल अलाइनमेंट बोलते हैं, है ना। We need multiple alignment here. We discussed two techniques, center star method and partial tree alignment, है ना। मल्टीपल अलाइनमेंट को हम यहाँ पे दो डिफरेंट टेक्निक्स के द्वारा यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। दीज आर सेंटर स्टार मेथड एंड पार्शियल ट्री मेथड। तो सबसे पहले हम सेंटर स्टार को डिस्कस करेंगे। सेंटर स्टार मेथड, देखो ये किस प्रकार से वर्क करता है। दिस इज ए क्लासिक टेक्निक, ठीक है, एंड क्वाइट सिंपल। इट कॉमनली यूज्ड फॉर मल्टीपल स्ट्रिंग अलाइनमेंट, है ना। मल्टीपल स्ट्रिंग्स को यहाँ पे हम अलाइन करेंगे सेंटर स्टार मेथड के द्वारा, बट कैन बी अडॉप्टेड फॉर ट्रीज। बट ये ट्रीज के लिए भी यूज किया जा सकता है ना। यूजुअली हम कॉमनली किसके लिए यूज करते हैं? स्ट्रिंग्स के लिए यूज करते हैं, बट इट कैन बी यूज फॉर trees also. Let the set of strings to be aligned be S. S एक आपका सेट है, ठीक है, और उस S के अंदर मान लो बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, यहाँ बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं।
ठीक है। लेट द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स टू बी अलाइंड बी एस। ये एक स्ट्रिंग्स का सेट है जिसका नाम हमने एस रखा है। इन द मेथड ए स्ट्रिंग एस सी दैट मिनिमाइज। अब देखो, मेनली जब हमने क्लस्टर्स बनाए थे हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज थी, और जब हमने क्लस्टरिंग की थी तो उसके लिए हमने पहले एक सेंट्रोइड वैल्यू ली थी। ठीक है, कोई भी सेंट्रोइड वैल्यू ली थी। यहाँ भी ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, ये भी एक स्ट्रिंग 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 है। इनमें से किसी भी एक को, है ना, हम क्या ले लेंगे, सेंट्रोइड वैल्यू ले लेंगे। तो मान लो मैंने इसको यहाँ पे सेंट्रोइड डिफाइन कर दिया फर्स्ट को। ठीक है, जिसको हम एस सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसके बेस पे हम सबको अलाइन करेंगे। जो भी स्ट्रिंग आप एज ए सेंटर स्ट्रिंग लोगे उसके अकॉर्डिंग आप बाकी को क्या करोगे, अलाइन करोगे। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला है, समेशन एस आई का मतलब ये सब। ठीक है, ये सब एस आई, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग जो है वो S1 S2 S3 S4 S5 इस प्रकार से स्ट्रिंग्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये एस आई है। एस आई मेनली किससे बिलोंग करेगी, एस से बिलोंग करेगी, बिकॉज एस आई जो है किसका पार्ट है, एस का मेनली सेट है। ठीक है, एस के सेट में अवेलेबल है एस आई। तो एस आई जो भी S1 या S2 S3 जो भी होगी वो हमेशा एस से बिलोंग करेगी। ठीक है, जो भी इनमें से पार्ट होगा वो हमेशा एस से बिलोंग करेगा। चाहे कोई अपने S1 हो, चाहे S2 हो, चाहे S3 हो, चाहे S4 हो। ठीक है, सभी के सभी एस से बिलोंग करने वाले हैं। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, किसके बीच में, एस सी के बीच में और एस आई के बीच में। अब जैसे मान लो आपने इसको एस सी मान रखा है, तो आप कंपैरिजन यहां से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बीच में डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे। सेम जो हमने जो क्लस्टर्स पढ़े थे, है ना, सेम वही मेथड है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। सेंट्रो स्टार मेथड एग्जैक्टली वर्क करता है सेंट्रल, मेनली जो सेंट्रोइड हमने फाइंड किया था उसी तरह, है ना। क्लस्टर्स क्लस्टर्स में हमने न्यूमेरिकल जो डेटा था उस पे यूज किया था, और यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग है। ठीक है, इसी प्रकार फिर नेक्स्ट की हम डिस्टेंस चेक करेंगे इसके साथ। ठीक है, और फिर हम इसकी डिस्टेंस चेक करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो मेनली ये जो d है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, किसके बीच में, सेंट्रोइड वैल्यू और जिसके रेफरेंस में आप कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे वो स्ट्रिंग 1 हो, स्ट्रिंग 2 हो, स्ट्रिंग 3 हो, S1 S2 S3 कोई भी हो, है ना। दोनों के बीच की डिस्टेंस को ये यहाँ पे मेनली आपको प्रोवाइड करवाएगा। और इसी प्रकार एस सी से S1 S2 की, 3 की, 4 की सभी की डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, है ना। ये समेशन फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इज फॉर सिलेक्टेड एज द सेंटर स्ट्रिंग, है ना, कोई भी एक सेंटर स्ट्रिंग आप पहले सिलेक्ट करोगे। ठीक है, जैसे ये किया है, उसके बाद हम निकालेंगे डिस्टेंस जो कि सेंट्रोइड वैल्यू और कोई भी स्ट्रिंग के बीच में होगी। इज द डिस्टेंस ऑफ टू स्ट्रिंग्स। द एल्गोरिथम then iteratively computes the alignment of rest of strings with SC, है ना। बाकी बची हुई स्ट्रिंग्स का अलाइनमेंट निकालेंगे किसके साथ, सेंट्रोइड वैल्यू के साथ, एचसी के साथ। ये मेनली स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सेंट्रोइड वैल्यू चूज करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे देखो जो भी हमारी स्ट्रिंग है तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला बताया था ना,
है ना। इस प्रकार से आप इनको अरेंज करोगे, इन्हीं को हम यहाँ पे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है, जो कि एससी के बेस पे होगा। उसके बाद हम लूप चलाएंगे, है ना, हर एक के साथ, S2 के साथ, S3 के साथ, S4 के साथ, सभी के साथ आपको एससी को कंपेयर करना है, एससी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है, तो हम यहाँ पे लूप चलाएंगे मेनली, है ना। तो लूप हम एस के लिए चलाएंगे, एस के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी के लिए हम यहाँ पे लूप चलाएंगे, किसके रेफरेंस में, एससी के रेफरेंस में, ठीक है। यहाँ पे सी स्टार क्या है, सी स्टार वो वैल्यू है जो एस सी के अंदर है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एस सी दिया है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग है जो वो है ए बी, ठीक है। तो ये ए बी जो है वो सी स्टार के रूप में वर्क करेगा, ध्यान रखना, दैट इज सी स्टार, ठीक है। एल्गोरिथम में आपको सी स्टार दिख रहा होगा, लेट सी स्टार बी द अलाइंड वर्जन ऑफ एस सी इन एम, ठीक है। एम जो है वो सभी के अलाइनमेंट का वो सेट है। लेट एस डैश एंड सी स्टार, एस डैश कौन होगा, जो नेक्स्ट कंपैरिजन के लिए आ रहा है, बी द ऑप्शनली अलाइंड स्ट्रिंग ऑफ एस एंड सी स्टार, add align string s dash c star dash into the multiple alignment m, and then add space to each string in m, ठीक है। स्पेस भी हमें ऐड करना पड़ेगा, हम ये एग्जांपल देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्पेस हमें कहाँ ऐड करना है ना, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो यहाँ पे हम इनको अलाइन करेंगे, एस डैश को और सी स्टार डैश को, लोकेशन वेयर ईच स्पेसेस आर एडेड टू सी स्टार। तो अब इसको अपने एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, देखो किस प्रकार से हम ऐड करेंगे। तो ये हमारा एग्जांपल है, एस के अंदर कुछ स्ट्रिंग्स दी गई है, स्ट्रिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीन स्ट्रिंग दे दी गई है। अब इसमें से हम एक को एस सी ले लेते हैं, मान लो हम इसी को एस सी ले लेते हैं, ठीक है। एबीसी इज सेलेक्टेड एज द सेंटर स्ट्रिंग एस सी, ठीक है, एबीसी को हमने एस सी बना दिया। लेट द अलाइन द अदर स्ट्रिंग्स विद एबीसी, है ना, वन बाय वन सभी को अलाइन करेंगे। इटरेशन फर्स्ट, इटरेशन फर्स्ट का मतलब है ये जो लूप चल रहा है ये प्रोसेस एक बार एग्जीक्यूट होना, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इसके लिए हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, एक्स बी सी है, ये वाली, है ना, ये वाली स्ट्रिंग है एक्स बी सी, और एस सी हमारे पास पहले से पड़ा ही है, तो सी स्टार हमारा क्या हो जाएगा, एस सी हो जाएगा, यानी ए बी सी। सी स्टार, ये देखो सी स्टार हमारा क्या है, ए बी सी है, जो सेंट्रोइड वैल्यू है, डैश लगा रखा हमने सी स्टार डैश, और ये तो एस है, एस डैश हम क्या कैसे लिखेंगे, ये हमारा एस डैश है, एस को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस डैश के रूप में। तो यहाँ पे बी और सी तो एक दूसरे पे अलाइन हो रहे हैं, बट एक्स अलाइन नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार हम इसको छोड़ देते हैं, एम के अंदर हम इसको इस प्रकार से अपडेट करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब इटरेशन सेकंड आ जाता है हमारा, इटरेशन सेकंड के अंदर सी स्टार तो हमारा वही है एबीसी, ठीक है, बट एस हमारा क्या है, एक्स ए बी है। तो अब ए पे अलाइन होगा, ठीक है, ए पे अलाइन होगा और बी पे अलाइन होगा, और यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा क्या रह गया, एक्स एक्स्ट्रा रह गया, तो ये एक्स हमारा इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें एक डैश यूज करना पड़ेगा, ठीक है, एक खाली लोकेशन हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमने तीनों स्ट्रिंग को अलाइन कर लिया है। अब हम अपडेट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, ये जो था इसके अंदर हम अपडेट कर रहे हैं, एम जो हमारा अलाइनमेंट का जो सेट है उसके अंदर हम अपडेट कर रहे हैं। तो पहले से हमारे पास ये था, ठीक है, ये वाला हमारे पास अवेलेबल था, इसके अंदर हम अपडेट कर रहे हैं। अब देखो
यहाँ पे हमारे पास x राइट में आ गया है, तो यहाँ पे हमें डैश लगाना पड़ेगा। तो ये एक डैश हमने यहाँ पे यूज किया, ABC हो गया, और यहाँ पे डैश पहले से था, ठीक है। तो ये हमारा एज इट इज हमने यहाँ ले लिया। उसके बाद ये जो है अपनी जगह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक डैश अवेलेबल है, और फिर ये अपनी जगह आएगा, और इस साइड एक खाली रहेगा, इसलिए हम डैश यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि सबको अरेंज करना है, जो कैरेक्टर जिससे मैच कर रहा है वो कैरेक्टर उसके सामने आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ABC था। अगर डायरेक्टली देखो हम देखते हैं ABC, तो यहाँ पे देखो BC हमारे पास अवेलेबल है, तो B के नीचे आएगा, C के नीचे आएगा, और X हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट है AB, A जो है वो A के नीचे आएगा, B जो है वो B के नीचे आएगा, और X यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे डैश लगा दो, यहाँ पे डैश लगा दो, जहाँ जहाँ खाली लोकेशन है वहां पे डैश लगा दो। तो ये मेनली क्या आ गया हमारे पास, ये M आ गया, ठीक है ना। ये हमारे पास अलाइनमेंट्स का एक सेट आ गया। अभी भी हमें इसके अंदर कुछ रिफाइनमेंट करना है, ठीक है, जिसको हम आगे करेंगे शॉर्ट कमिंग्स के अंदर। देखो यहाँ तक की अगर हम स्टडी करें तो शॉर्ट कमिंग्स देखो क्या है। एज्यूम देयर आर के स्ट्रिंग्स, मान लो एस के अंदर के स्ट्रिंग है, एस जो स्ट्रिंग्स का सेट है उसके यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो के है, S1 S2 SK, है ना, के नंबर ऑफ सेट स्ट्रिंग्स है यहाँ पे, ओके। एंड ऑल स्ट्रिंग्स हैव n लेंथ, प्रत्येक जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो n है, ठीक है। जैसे इसके अंदर 3 के की इसके हिसाब से अगर हम देखें तो के की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 3, क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्रिंग 3 है, और n भी यहाँ पे 3 है, क्योंकि प्रत्येक स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स है, 3 कैरेक्टर्स है, ठीक है। फाइंडिंग द सेंटर टेक्स ऑर्डर ऑफ के स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। ये मेनली सेंटर फाइंड करने के टाइम है, एंड द इटरेटिव पेयर वाइज अलाइनमेंट टेक्स ऑर्डर ऑफ के एन स्क्वायर टाइप, है ना। इटरेटिव पेयर वाइज अलाइनमेंट जो है, इन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो आप एल्गोरिथम में देख सकते हो, तो ये सेंट्रोइड ये फाइंड करने का टाइम हमें लगेगा, और उसके बाद इस प्रोसेसिंग के लिए हमें टाइम लगेगा। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक तो ऑर्डर ऑफ के स्क्वायर एन स्क्वायर है, और एक आपकी है ऑर्डर ऑफ के एन स्क्वायर। तो यहाँ पे ग्रेटर कौन सी है, ये वाली है, तो ऑब्वियसली इस प्रोसेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ के स्क्वायर एन स्क्वायर होने वाली है ना। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपने पढ़ी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप किस प्रकार से कैलकुलेट करते हो। फॉर आवर डेटा एक्सट्रैक्शन टास्क, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का जो वर्क है, this method has two shortcomings. The algorithm runs slowly for pages containing many uh, data records and data records containing many tags, है ना। एक पेज के अंदर बहुत सारे डेटा रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, और एक डेटा रिकॉर्ड के अंदर बहुत सारे HTML टैग्स लगे हुए हो सकते हैं, ठीक है। Because finding the central string needs order of k square n square time. If the central string
does not have a particular data item. Other data records that contain the same data item may not be aligned properly. ठीक है, यानी सेंट्रोइड वैल्यू जो है वो और जो आप मेनली जो कंटेंट जो फाइंड कर रहे हो अगर एग्जैक्टली सेम हो तो इस टाइप की इश्यू आती है कि वहाँ प्रॉपरली उसको अलाइन नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, द लेटर एक्स in the last two strings are not aligned in final result but they should. यानी इन स्ट्रिंग्स में हमने देखा यहाँ पे दोनों में एक्स आए तो फाइनल रिजल्ट के अंदर इस एक्स को हम नहीं रखने वाले हैं. यहाँ तो आपने अलाइन इसको किया है बट फाइनल जो रिजल्ट बनेगा उसके अंदर ये एक्स जो है वो हटा दिया जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे सेंट्रोइड के अंदर ए बी सी है तो हम केवल ए बी सी के साथ ही डील करने वाले हैं. यहाँ पे देखो यहाँ पे हम इसको हटा रहे हैं तो यहाँ पे देखो गिवन द कॉस्ट ऑफ 1 फॉर चेंजिंग ए लेटर इन एडिट डिस्टेंस इज प्रॉब्लमेटिक. देखो प्रॉब्लमेटिक किस प्रकार से है ये. एग्जाम्पल, ए एंड एक्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रिंग्स इन द फाइनल रिजल्ट. है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्चुअली था कैसा, ये ऐसा था ए बी एंड सी. ठीक है, और यहाँ पे था एक्स बी सी. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सेम नहीं है बट ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पे पेयर के रूप में है बट ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे आप चाहे तो x को इधर शिफ्ट कर दो और चाहे a को इधर शिफ्ट कर दो. है ना, इन दोनों के पेयर में कोई नहीं है, डैश रहने वाला है. इस टाइप से आप इसको अरेंज कर सकते हो. ठीक है, ये दूसरा इधर भी दे रखा है. देखो इधर x को इधर शिफ्ट किया है, a अपनी जगह पे, और इधर x अपनी जगह पे, a को इधर शिफ्ट किया गया. तो दोनों में से किसी भी अरेंजमेंट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. The problem can be partially dealt with by disallowing changing a letter. However, this introduces another problem. है ना, यहाँ पे अगर लेटर को चेंज करने के लिए अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको अगर परमिशन नहीं दी जा रही है, अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो ये एक नई प्रॉब्लम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है. ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी अलाइन ओनली ए बी सी एक्स बी सी, इट इज नॉट क्लियर विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट इज बेटर. दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है ये हम डिसाइड नहीं कर पाते. तो ये एक नई प्रॉब्लम है ना, और इस नई प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करें. देखो स्ट्रक्चर डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर स्टार्टिंग से हम जो टॉपिक लेकर चले थे इंडेक्शन एब्स्ट्रैक्शन का, वेपर इंडेक्शन का, उसके अंदर जो प्रॉब्लम आई उसको हमने सोल्व किया ऑटोमेटिक वेपर से, वेपर जनरेशन से. वेपर जनरेशन में जो प्रॉब्लम आई उसको हमने स्ट्रिंग मैचिंग और ट्री से हमने सोल्व किया. उसमें जो प्रॉब्लम आई उसको हम अलाइनमेंट से सोल्व कर रहे हैं. अलाइनमेंट में जो प्रॉब्लम्स आई उनको हम आगे फिर फर्दर जो टॉपिक्स है उनके अंदर सोल्व करने वाले हैं. है ना, तो ये एक सिस्टमेटिक वे है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का. तो ये एक नई प्रॉब्लम है कि दोनों अलाइनमेंट में से कौन सा अलाइनमेंट जो है वो बेटर है. द पार्शियल ट्री अलाइनमेंट मेथड, है ना, सेकंड मेथड की हम ट्री वाले की बात करते हैं. सेंट्रोइड हमारा कंप्लीट हुआ.
ठीक है, सेंटर स्टार हमने कंप्लीट कर लिया। पार्शियल ट्री अलाइनमेंट हम चेक कर रहे हैं, तो इसके अंदर देखो चूज ए सीड ट्री, इसके अंदर भी हम वही करते हैं। स्ट्रिंग के अंदर हम सेंटर स्ट्रिंग चूज करते हैं, इसके अंदर भी सेंटर ट्री यूज करेंगे, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, सीड ट्री। ठीक है, ए सीड ट्री डिनोटेड बाय TS, ये इसका डिनोटेशन है, इज पिक्ड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा आइटम्स, यानी हम ऐसे ट्री को सीड ट्री के रूप में लेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम डेटा आइटम्स हो। द सीड ट्री इज सिमिलर टू सेंटर स्ट्रिंग, है ना, ये आ गया ना पॉइंट, जैसे सेंटर स्ट्रिंग थी वैसे ये सीड ट्री हमारा सेम ये, बट विदाउट द order of k square n pairwise tree matching to choose it। बट यहाँ पे हम ये जो ऑर्डर ऑफ k स्क्वायर n स्क्वायर जो टाइम हमने कंपैरिजन में वेस्ट किया था वो यहाँ पे हम वेस्ट नहीं करने। ट्री मैचिंग देखो किस प्रकार से यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। फॉर ईच अनमैच्ड ट्री t ऑफ i नॉट इक्वल टू s, मैच TS जो कि सीड के रूप में हमने लिया है, ट्री सीड, और जो भी बाकी बची हुई ट्रीज है उनको हम यहाँ पे मैच करने वाले हैं। ईच पेयर ऑफ मैच्ड नोड्स आर लिंक्ड और अलाइंड, है ना। हमने पिछले टॉपिक में कुछ अलाइनमेंट का देखा था, ये है ना, 1 to 1 हमने यहाँ पे अलाइनिंग किया था। ठीक है, तो सेम वैसे ऐसे ही अलाइनमेंट होता है, ऐसे हम अलाइनमेंट यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, लिंक्ड करेंगे, अलाइन करेंगे। फॉर ईच अनमैच्ड नोड एन जे इन TI डू, यानी जो भी आप सीड ट्री के साथ कंपेयर कर रहे हो उसमें जितने भी अनमैच्ड हैं, जो मैच नहीं कर रहे हैं, है ना, उनके लिए हम, जैसे इसके अंदर x मैच नहीं कर रहा था तो हमने x को अलग से पुट किया था, है ना, तो ऐसा कुछ हम इसके अंदर भी करने वाले हैं। एक्सपेंड TS by inserting NJ into TS if position for insertion can be uniquely determined in TS, है ना। जो भी एक्स्ट्रा होंगे जो मैच नहीं कर रहे हैं, जो मैच कर रहे हैं उनको तो हम लिंक कर देंगे पेयर के रूप में, और जो मैच नहीं कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा है उनको हम सीड ट्री के अंदर ऐड कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। द एक्सपेंडेड सीड ट्री एज TS is then used in subsequent matching, जो आगे की जो मैचिंग है वो सबसिक्वेंटेड के बीच में की जाएगी। अब देखो ये कैसे वर्क करता है। मान लो ये एक ट्री है A B C, और ये आपका सीड ट्री है TS। एक दूसरी ट्री है यहाँ पे A B है C है D है। तो यहाँ पे मेनली आप जितने मैच कर रहे हैं उतने की तो पेयरिंग कर सकते हो। ठीक है, जितने मैच कर रहे हैं उतने की पेयरिंग कर सकते हो, जो मैच नहीं कर रहे हैं उसको हम इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो है वो हमारी मेनली ये बन जाएगी सीड ट्री। चलो देखते हैं पार्शियल ट्री अलाइनमेंट ऑफ टू ट्रीज। तो यहाँ पे ये हमारी सीड ट्री है, ठीक है, और ये हमारी एक ट्री है जिसको हमें मेनली यहाँ पे कंपेयर करना है। तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो P नोड दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। A नहीं है, इसको एक बार छोड़ देते हैं। B सेम है,
ठीक है, बी सेम है, बी हमारे यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद ई सेम है, ई हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कौन है इसके अंदर? तो ये दो एक्स्ट्रा है और इसके अंदर ये एक्स्ट्रा है। तो इनको हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएंगे और ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे दोनों के बीच में। ठीक है, तो इंसर्ट इज नॉट परमिजिबल। अगर इंसर्ट की परमिशन ना हो, ठीक है, या तो इंसर्ट पॉसिबल था, या अगर इंसर्ट पॉसिबल ना हो तो हमारी ट्री किस प्रकार से आएगी? देखो, तो यहाँ पे ये टीएस के अंदर ए है, तो टीएस तो अपना पूरा ही आएगा क्योंकि ये तो सीड ट्री है, सेंट्रोइड वैल्यू है, तो इसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। बी हमारा मैच कर रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बी हमारा आ जाएगा। ठीक है, सी और डी हमारा मैच नहीं कर रहा है, नहीं आएगा। ई हमारा मैच कर रहा है, ई हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको मेनली डिफाइन कर सकते हैं। तो और इसको जो टी आई ट्री है, तो इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एक्स ई, इसको हम यहाँ पे एक्स बना देंगे। ठीक है, ये पार्शियल अलाइनमेंट एल्गोरिथम है, दो ट्री को हम किस प्रकार से अलाइन करेंगे। तो आपने कंपैरिजन में समझ लिया किस प्रकार से करेंगे, तो इसी के स्टेप्स यहाँ पे ड्रॉ किए गए। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, बिकॉज टाइम इज शॉर्ट। तो यहाँ पे एक कंप्लीट एग्जांपल को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक सीड ट्री हमें दे रखे है, दैट इज ए सीड ट्री, दैट इज T1, और एक हमें T2 दे रखे, एक T3 दे रखी है ना। ये कुछ ट्रीज हमें यहाँ पे दे रखे हैं। अब इन ट्रीज के बेस पे हम यहाँ पे देखो मेनली फाइंड करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पे जो हमारी ट्री है, पार्शियल ट्री है, उसको डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन क्या लिख रखी है, नो नोड इंसर्टेड। यहाँ पे कोई नया नोड इंसर्ट नहीं किया गया है। जब T1 और T2 को कंपेयर किया गया, तो T1 और T2 को कंपेयर किया गया तो नया कुछ भी इंसर्ट नहीं किया गया। इट मीन्स यहाँ से बी यूज किया गया एंड पी यूज किया गया, बाकी तो सब नए हैं। बाकी तो ये आपके जो सेंट्रोइड वैल्यू थे उसी के एलिमेंट्स यहाँ पे पड़े हैं। ठीक है, तो ये आपकी अब बन गई है नई सीड टेबल। ठीक है, न्यू सीड टेबल। और अगर हम देखें आगे, तो यहाँ पे देखो T3 से अब हम कंपेयर कर रहे हैं, तो T3 से कंपेयर कर रहे हैं तो P हमारा आ गया, ओके। देन P के बाद हमारा B आ गया। ठीक है, B हमारा आ जाएगा क्योंकि B दोनों में कॉमन है। उसके बाद D हमारा आ गया क्योंकि D भी दोनों के अंदर कॉमन है। बच गया कौन? CH बच गया, जो कि यहाँ पे मैच नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे X जो है वो इधर कहीं भी मैच नहीं करता, तो यहाँ पे X जो है वो यहाँ पे पुट किया जाएगा। देन C जो है वो यहाँ पे पुट किया जाएगा, H पुट किया जाएगा एंड K पुट किया जाएगा। क्योंकि ऐसा हमने देखो इंस्ट्रक्शन के अंदर मेनली हमने पढ़ा है, ये रहा, फॉर ईच अनमैच्ड नोड Nj इन Ti डू क्या करना है, क्या करना है हमें, एक्सपेंड TS बाय इंसर्टिंग Nj, यानी जो नॉन मैचिंग जो है
उनको हमें टीएस के अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हमने टीएस के अंदर यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। अब हम T2 को दोबारा मैच करते हैं। क्यों? क्योंकि T2 के नोड्स हमने यहाँ पे इंसर्ट नहीं किए थे, क्योंकि यहाँ पे परमिशन नहीं थी नोड को इंसर्ट करने की। ठीक है, अब हम इसको दोबारा मैच करते हैं, क्या क्या मैच हो रहा है। अब देखो ये वाली हमारे पास अब सीड ट्री होगी। अब यहाँ पे देखो क्या मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है। ओके, बी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और क्या मैच कर रहा है, पी मैच कर रहा है, पी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और सी मैच कर रहा है। ओके, के मैच कर रहा है। ओके, केवल एन और जी मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एन और जी को इंसर्ट करवाएंगे। तो ये एन इंसर्ट हो गया और ये वाला जी इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो ये फाइनली हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट जो ट्री है वो बन के सामने आएगी। ठीक है, आउटपुट डेटा टेबल। तो यहाँ पे देखो डेटा टेबल किस प्रकार से बनेगी, T1 T2 T3 तीन हमारे पास नोड है, तीन ट्री है। और ये हमारे पास नोड है एक्स बी एन सी डी एच के और जी। ये हमारे पास सारे के सारे नोड्स हैं। तो जहां जो नोड जिस ट्री में है उसको आप 1 कर दो। तो T1 के अंदर एक्स है, बी है और डी है। एक्स बी और डी है, देखते हैं T1 के अंदर एक्स बी और डी है ना, तीनों के तीनों। और यहाँ पे T2 के अंदर बी एन सी के जी, बी एन सी के जी, बी एन सी के जी, है ना टोटल। और देन T3 के अंदर है बी सी डी, ये हमारा बी सी डी है और एच के है। बी सी डी हो गया और एच के हो गया, है ना। तो ये हमारी कंप्लीट आउटपुट टेबल यहाँ पे रिप्रेजेंट की जा रही है। सो थैंक यू। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।